हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पीजीआई रोहतक एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि पेपर पैटर्न क्या है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या फॉलो करे, डिलीटेड पोर्शन पढ़े नहीं पढ़े, कैसे हम लोगों को अभी सिलेबस कवर करना है। बिकॉज ऑफकोर्स एग्जाम की डेट आप लोगों की आ चुकी है, दैट इज 7th of September। अब इसी 7th of September के अंदर आई थिंक हिसार में कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम भी है। तो इसीलिए देखो इन्होंने यहाँ पर बाहर टेंटेटिव लिखा हुआ है। दिस इज टेंटेटिव। जनरली एग्जाम डेट के बाहर टेंटेटिव नहीं होता है, टेंटेटिव है तो इसका मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एनी हाउ 7th of September तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर ले। अब यहीं पर देखो आता है पेपर पैटर्न को लेकर, तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। बिकॉज बेसिकली होता क्या है ना, पेपर पैटर्न से ही आप पेपर का लेवल भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कैसे एग्जैक्टली आप कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चंस आएंगे, बायो में 60 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे करके टोटल हमारे पास 180 क्वेश्चंस आने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स का आपका टारगेट है। आउट ऑफ 180 मैंने आप लोगों को बोला हर बच्चे को 120 प्लस टारगेट करके चलना, राइट? ठीक है, पढ़ने की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी। बायो के अंदर वी आर हैविंग 32 चैप्टर्स, तो 32 चैप्टर से 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है एक चैप्टर से आइडियली 2 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर हम यहीं पर नीट लेवल को लेके चले, ठीक है, नीट में क्या होता है, इन्हीं 32 चैप्टर से 90 क्वेश्चन आता है। क्या ऐसा होता है कि हर एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं होता ना, किसी एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अब जिससे 1 क्वेश्चन आए वो 2 क्वेश्चन को मार्जिन के लिए किसी एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन भी आ जाता है, होता ही होता है। तो ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पर भी वेटेज वेरी करता है बहुत ज्यादा। जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री में वी आर हैविंग टोटल 19 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर है, तो एक चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आप खुद मान के चलो, एक चैप्टर से अगर मैं बोल रही हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चंस ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के पूछेंगे, बहुत बेसिक बेसिक नहीं आएंगे। तो आप लोगों को इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए चैप्टर्स को डेप्थ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से वन शॉट कवर कर लिया, बिल्कुल नहीं। अब आप सोचोगे दी अब तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम डिटेल में कवर कर पाए। यू आर वेरी क्लियर, नहीं है इतना टाइम। तो हमें क्या करके चलना है ना, देखो हमें आउट ऑफ द 180 120 क्वेश्चन टारगेट करके चलना है। तो हमें सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए कि मैं 80% सिलेबस ही क्यों ना करूं, 80%। क्योंकि आप देखो यहीं पर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है। क्या वेटेज फॉलो करना है? नीट वाला वेटेज आपको फॉलो करना है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं 80%, एटलीस्ट 80% सिलेबस को एक इफिशियंसी के साथ कवर कर लूं। आप लोगों में से बहुत बच्चे होंगे जो पहले नीट एम्स के उसमें पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। क्योंकि एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अब वो क्वेश्चन बहुत डेप्थ से भी आ सकता है, इतना ज्यादा डेप्थ नहीं होगा कि जे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से आएंगे, सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। अनु कब आएगा? जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 180 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे करके आपको चलना है। अब इन्होंने सिलेबस भी दे दिया आप लोगों को, एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कोई भी आप लोगों का यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम सॉलिड स्टेट नहीं है, ठीक है। यहीं पर आप लोगों का हाइड्रोजन चैप्टर नहीं है, एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर नहीं है। बायो के अंदर भी आप लोगों की डिटेल में भी दिया हुआ है, दीज आर नॉट यूनिट्स, टॉपिक्स भी दिया हुआ है। तो आप जब भी सिलेबस कर रहा है, कोई चैप्टर कर रहा है, यू हैव टू मेक श्योर जो जो टॉपिक्स इन्होंने मेंशन करके दिए ना, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। यो देखो पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लो, दिस इज नॉट लाइक दिस। जो बच्चे टॉपर बनता है, जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करता है ना, उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है उनका पढ़ने का। ये नहीं कि जहां से जो पढ़ाया जा रहा है भाई पढ़ लेता है बस, दिस इज नॉट टू बी दैट, ठीक है। तो आप लोगों को इस सिलेबस को रेफरेंस में रखना है। सिलेबस नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात आ जाती है प्लानर की। मैंने आप लोगों को 11th अगस्त से प्लानर बना के दे दिया था कि आप लोग अगर 11th अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस,
तो आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो 3 सितंबर तक सारा फिनिश हो रहा है, क्योंकि 3 तक करना जरूरी इसलिए 4, 5, 6, 7 एग्जाम है हमारा, तो भाई एटलीस्ट 3-4 दिन तो हम एफएसटी प्रैक्टिस कर ले नहीं कर ले। तो अब यहाँ पर आप लोगों की मैं कैसे हेल्प करने वाली हूँ, 11 अगस्त आप लोगों ने कल फिजिक्स का डेमो क्लास अटेंड किया होगा, ठीक है। कल आप लोगों ने बायो का डेमो क्लास अटेंड किया होगा, ब्रीथिंग, और कल आपने केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया होगा। केमिस्ट्री में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे कुछ चैप्टर्स के, जैसे कि फिजिकल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, तो मैं वहां पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट कराऊंगी, राइट। तो फिजिक्स जैसे कि आज आप लोगों का क्या 12 अगस्त, तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, फिजिक्स का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा, और बायो में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन होगा, ऐसे होगा। तो अब क्या दी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बिल्कुल सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। टाइमिंग बता देती हूँ, यहाँ पर बायो की जो टाइमिंग है दैट इज 12:30, केमिस्ट्री जो होगा वो 7 PM होगा, और फिजिक्स जो होगा वो आप लोगों का 6 PM होगा। तीनों चैप्टर कर लेंगे। तीनों चैप्टर करने के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ से देना, चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर आएंगे 13 अगस्त में, बायो की क्लास होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिजिक्स की क्लास होगी। केमिस्ट्री में रिकॉर्डेड लेक्चर आप इसका देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों, देखो दिस इज अ प्लानर जो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बैचेस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है, मैं बोलती हूँ खुद से पढ़ाई करो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे टीचर्स की हेल्प चाहिए, सो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स और बायो की रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेगा, केमिस्ट्री के आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, और फिर एंड में आपको फुल सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस कराए जाएंगे जस्ट टू एनालाइज योर स्कोर, जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाता है। अब बात आती है फिजिक्स की, तो भाई फिजिक्स के अंदर आप देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आएगी ना कि हम थ्योरी करें या क्या करें। तो ये क्या है, ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, दिस इज नॉट एन ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम। अब स्टेट लेवल का आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, जो यूपी का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो जो लेवल यूपी सीनेट का रहता है ना, वही लेवल हरियाणा स्टेट का भी रहता है। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। और जितनी मेरी प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट से बात हुई है, उनकी अकॉर्डिंग 80% थ्योरी आती है। बाकी तो देखो जो पेपर पैटर्न होता है लाइक वो ईयर टू ईयर चेंज कर देते हैं, लेकिन 80% थ्योरी आई है अब तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है सर आप लोगों को फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स इज द मेन कंसर्न। फिजिक्स में आप लोगों को सर इसी प्लानर के थ्रू एक एक दिन में एक एक चैप्टर कवर कराएंगे। क्लासेस कहाँ होंगी, ये क्लासेस का सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मेड अबाउट बायो ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर पीजीआई रोहतक के नेम से एक आपका मेड अबाउट बायो ऐप है, पीजीआई रोहतक के नाम से आपको बैच मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, वहीं पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। बायो की क्लास है 12:30, राइट। एंड इसके बाद आप लोगों को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड कराएंगे, जहां पर आप टीचर्स से अपने 1-on-1 डाउट्स पे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब वहां पर रिजॉल्व कराई जाएंगी। ओके देन आई होप आप लोगों की मैक्सिमम चीजें क्लियर होंगी। बैच इज जस्ट फॉर दो स्टूडेंट जिनको लगता है मैं सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकता हूँ। बाकी दिस इज द टाइम सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी मैटर करती है, तो मैक्सिमम भी आपको देखो सेल्फ स्टडी ही करनी है, ठीक है। ओके देन बाय बाय।